हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी द इंडियन पेनल कोड 1860 की जो क्लास सीरीज चल रही है इसमें चैप्टर 14 के कुछ रिमेनिंग प्रोविज़न पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 के कुछ प्रोविज़न पढ़े थे जिसमें हमने वेट और मेजर्स के बारे में पढ़े थे एंड 14 के कुछ प्रोविज़न पढ़े थे जिसमें हम पब्लिक के अगेंस्ट में अगर पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में कोई सेफ्टी कन्वीनियंस मोरालिटी डिसेंसी होती है उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस जिसमें न्यूसेंस भी ऑफेंस इंक्लूडेड है या रेस एंड नेग्लिजेंसी वाले ड्राइविंग वाले जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। तो इस क्लास में हम जो चैप्टर 14 के फोरगोइंग प्रोविज़न है वो पढ़ने वाले हैं। तो हम 286 से प्रोविज़न डील करेंगे। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 286 जिसमें हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेन। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति एक्सप्लोसिव सब्सटेन या फायर से रिलेटेड कोई सब्सटेन है जिनसे संबंधित अगर कोई कंडक्ट करता है जो कि नेग्लिजेंट पर्पज से कर देता है तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर डज विथ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेन, जो ऐसा व्यक्ति जो एक्सप्लोसिव सब्सटेन के द्वारा कोई रैशली और नेग्लिजेंटली जो कि ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर में डाल देता है और जिससे कि कोई हार्ट या इंजरी हो सकती है किसी भी अन्य व्यक्ति को, जानते हुए ओमिट कर देता है उस ऑर्डर को कि जो ऑर्डर पास हुआ है उस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से रिलेटेड, कि उस ऑर्डर का पर्पस ना करते हुए उसका ओमिशन करते हुए और उस पोजीशन में जो कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंस उसके पोजीशन में है और उसके संबंध में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है एज ए प्रिवेंशन फॉर द सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ, उस केस में उस ऑर्डर को क्या कर देता है, ओमिट कर देता है एज अगेंस्ट द प्रोबेबल डेंजर और ह्यूमन प्रोबेबल डेंजर में डाल देता है, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और फाइन जो कि 1000 रुपीज़ का है, ये दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 287 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू मशीनरी। तो यहाँ पे अगर मशीनरी से रिलेटेड कोई व्यक्ति नेग्लिजेंट कंडक्ट कर देता है तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर डज एनी मशीनरी एनी एक्ट सो रैशली एंड नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ एज टू लाइकली टू कॉज हार्ट एंड इंजरी टू एनी अदर पर्सन नोइंग नेग्लिजेंटली ओमिट टू टेक सच ऑर्डर एनी मशीनरी इन हिज पोजीशन। तो अगर मशीनरी उसके पोजीशन में है इस ऑर्डर के पर्पज से वो नेग्लिजेंटली और नोइंगली जानते हुए रैशली और नेग्लिजेंटली एंडेंजर ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर में डाल देता है और उसके पोजीशन में होते हुए उसका सेफ गार्ड नहीं कर देता है और सफिशिएंट टू गार्ड करने के पर्पज नहीं रखता है और प्रोबेबल डेंजर में उन ह्यूमन लाइफ को डाल देता है, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की या फाइन जिसमें कि 1000 रुपीज़ और दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 288 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन एंड रिपेयरिंग बिल्डिंग। तो यहाँ पे अगर कोई भी बिल्डिंग है जिससे रिलेटेड कोई रिपेयर का पार्ट है या फिर उसको गिराने का पार्ट है जिसमें कोई नेग्लिजेंट कंडक्ट कर देता है कोई व्यक्ति, तो वो कैसे लाइबल होगा। हूएवर इन पुलिंग डाउन मतलब किसी बिल्डिंग को गिराना या रिपेयर करना, उस बिल्डिंग को जानते हुए नेग्लिजेंटली ओमिट कर देता है उस ऑर्डर का, तो वो बिल्डिंग सफिशिएंट है उस गार्ड करने के लिए जिसमें कि वो ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर देता है एज ए सफिशिएंट टू गार्ड अगेंस्ट दैट सफिशिएंट गार्ड, वो प्रोबेबल डेंजर को क्रिएट कर देता है उसके पार्ट पर, तो वो व्यक्ति पनिशेबल होगा 6 मंथ और जिसमें कि फाइन 1000 रुपीज़ का या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 289 में हम पढ़ते हैं नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनिमल। अगर कोई एनिमल से रिलेटेड कोई नेग्लिजेंट कंडक्ट कर देता है तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर नोइंगली एंड नेग्लिजेंटली ओमिट कर देता है मतलब लोप कर देता है कोई ऑर्डर पास हुआ है एज ए रिलेशन फॉर द एनिमल जो उसकी पोजीशन में है और उसका सफिशिएंट गार्ड करने के पर्पज ना रखते हुए उसके अगेंस्ट में जो प्रोबेबल डेंजर क्रिएट कर देता है जो कि ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड डेंजर है, प्रोबेबल डेंजर ग्रीवियस हर्ट, उस एनिमल से रिलेटेड कोई ग्रीवियस हर्ट का डेंजर है, तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और फाइन जिसमें कि 1000 रुपीज़ का या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 289 ए पढ़ते हैं जिसमें ए फीडिंग ऑफ मंकी इन पब्लिक प्लेस। तो इसमें बताया गया है, ये कोई हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, एज ए पर्पज़ के हिसाब से हम इसको पढ़ सकते हैं कि जो कि नोटिफाइड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें प्रोविज़न दिया गया है मंकी के केस में जो कि अदरवाइज कुछ स्टेट गवर्नमेंट का जो हिमाचल प्रदेश का प्रोविज़न है तो ये हमें पढ़ना जरूरी नहीं है। सेक्शन 290 में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। तो हमें जो पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन
सेक्शन 268 में दी गई थी उसकी पनिशमेंट हमें 290 में दी गई है। तो ये हमें प्रोविज़न पूरी तरह से याद होना चाहिए। इसमें बताया गया है हूएवर कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक न्यूसेंस कर देता है इन केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड, जो इस कोड के अंतर्गत कोई भी अदरवाइज प्रोविज़न नहीं दिया गया है तो उस व्यक्ति को 200 रुपीज़ की पनिशमेंट दी जाएगी एज ए फाइन के रूप में। ठीक है, सेक्शन 291 में हम पढ़ते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति न्यूसेंस को कंटिन्यू रखता है जहाँ पे वो इंजंक्शन पास हो गया है, उस न्यूसेंस को डिसकंटिन्यू करने के पर्पज से अगर वो फिर भी कंटिन्यू रखता है तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर रिपीट्स और कंटिन्यू ए पब्लिक न्यूसेंस हैविंग बीन एंजॉइंड बाई एनी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एंजॉइन किया गया है एंड हु लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा ऐसा इंजंक्शन पास हुआ है नॉट टू रिपीट, और उसको कंटिन्यू करने के लिए रिपीट करने के लिए नहीं बोला गया है उस न्यूसेंस को, और उस केस में वो उसको कंटिन्यू रखता है या रिपीट कर देता है तो उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट और फाइन या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 292 जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, तो ये हमें प्रॉपरली याद ही होना चाहिए, ये हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। ये हमारा आईपीसी के पर्पज़ के हिसाब से या सीआरपीसी के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सिन बुक्स। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्सिन बुक्स का सेल कर देता है तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं हमें। इन प्रोविज़न के हिसाब से पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनकी पनिशमेंट का अलग से प्रोविज़न दिए गए हैं तो वो पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोविज़न में दिया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 में प्रोविज़न दिया गया है उसके बजाय अगर कोई बुक है या पंपलेट है या पेपर राइटिंग है या ड्राइंग या पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन है या फिगर अदर ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई फिगर है या कोई अदर ऑब्जेक्ट है जो कि सेल्बिडिम जो ऑब्सीन हो सकता है, लेसिवियस हो सकता है या अपील टू प्रेरियंट्स इंटरेस्ट इन इट्स इफेक्ट एंड वेयर इट कंप्राइज 2 and more distinct item and the effect 1 and more item if it taken the whole as the tend to deprave and corrupt the person who is likely and having regard as all relevant circumstances to read and see and hear the matter and contain and embodied in it। तो यहाँ पे बताया गया है ऐसा कोई भी बुक या पंपलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग या रिप्रेजेंटेशन या फिगर अदर ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्सीन पर्पज के हिसाब से यूज हुआ है या लेसिवियस ऐसी कोई सेक्सुअल डिजायर को पर्पज करता है, सेक्सुअल डिजायर को इंटेंड कर देता है या प्रेडेंट इंटरेस्ट है जो मतलब ऐसा कोई अपील प्रेडेंट इंटरेस्ट को अपील कर देता है, ऐसा कोई इफेक्ट जिसमें कि 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट आइटम इंक्लूड किए गए हैं जिनमें कि कोई एक आइटम हो सकता है जो कि होल में डिप्रेव करता है, करप्ट कर देता है, उस लेडी की डिसेंसी या मोरलिटी को डिप्रेव या करप्ट कर देता है। इन रिलीवेंट सर्कमस्टांसेस जो कि पढ़े गए हैं, देखे गए हैं या सुने गए हैं, जो कंटेन किए गए हैं सबसेक्शन 2 में। तो अब हम सबसेक्शन 2 में पढ़ते हैं कि जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे भी सब्सटेन बुक, पंपलेट, पेपर को सेल कर देता है या हायर कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या पब्लिकली एक्सिबिटेड कर देता है, जिसमें कि पुट्स मैनर सर्कुलेट करना है, सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिक एक्सिबिशन करना है और उस बुक, पंपलेट, पेपर या ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर ऐसा कोई ऑप्शन ऑब्जेक्ट को वो सेल हायर कर देता है। तो सेक्शन फर्स्ट में है। सेकंड प्रोविजन में क्या बताया गया है, इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, कन्वे कर देता है ऐसा ऑप्शन ऑब्जेक्ट की इस पर्पज से यूज हुआ है, ये जानते हुए, बिलीव करते हुए कि वो उस बुक, पंपलेट और या फिर अदर राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग को ऑब्जेक्ट रखता है कि वो उसको सोल्ड कर सके या फिर लेट टू हायर कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके या पब्लिकली एक्सिबिट कर सके, इस मैनर में सर्कुलेट करते हुए। सी में क्या बताया गया है, अगर उसमें कोई पार्ट लेता है या रिसीव कर देता है प्रॉफिट बिजनेस में, उस केस में अगर कोई प्रॉफिट ले लेता है जानते हुए, बिलीव कर देते हुए कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जिसमें कि वो उस बुक को या प्रिंटिंग को या फिर राइटिंग को मेड तैयार कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, परचेज कर देता है या रखता है, इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, कन्वे या पब्लिकली एक्सिबिट कर देता है, इस मैनर में। डी में वो एडवर्टाइज कर देता है उसका, उस बुक, पंपलेट, पेपर का, या जानते हुए उस व्यक्ति का कि किसी अन्य व्यक्ति को इंगेज कर देता है या रेडी टू इंगेज इनमें जिसमें कि ऑफेंस कमिट होना होता है और उस ऑप्शन ऑब्जेक्ट के पर्पज के हिसाब से उस व्यक्ति को उसमें इंक्लूड कर देता है। ई में क्या है, वो किसी भी अन्य व्यक्ति को ऑफर कर देता है, अटेम्प्ट कर देता है जिसमें कि ऑफेंस हो सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो वो व्यक्ति इन प्रोविजन के हिसाब से पनिश किया जाएगा जो कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और 2000 रुपीज़ का फाइन इसमें दिया गया है। लेकिन अगर वो फर्स्ट पर्पज के हिसाब से ऐसा कर देता है तो उसको 2 ईयर और 2000 रुपीज़
रुपीज़ का फाइन इंक्लूड होते हुए उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन एट ए सब्सिक्वेंट टाइम एंड सेकंड टाइम में अगर वो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन या सेकंड कन्विक्शन में ऐसा कोई काम कर देता है तो उस व्यक्ति को 5 ईयर की इम्प्रीजमेंट और 5,000 रुपीज़ का फाइन अप्लाई करते हुए पनिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी इंक्लूड किया गया है। एक्सेप्शन में बताया गया है कि ये सेक्शन कुछ ऐसे बुक्स, पंपलेट या पेपर, राइटिंग, ड्राइंग या पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन या फिगर इंक्लूड नहीं करेंगे जो सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएंगे एज ए एक्सेप्शन के रूप में। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी बुक, पंपलेट, पेपर और राइटिंग, ड्राइंग किस पर्पज़ से हिसाब से यूज़ हुआ है कि वो पब्लिकेशन के हिसाब से यूज़ हुआ है जो कि लॉ के द्वारा जस्टिफाई है, पब्लिक गुड के पर्पज़ के हिसाब से, पब्लिक गुड के पर्पज़ एज ए अवेयरनेस के हिसाब से वो बुक, पंपलेट और पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और रिप्रेजेंटेशन फिगर जो कि इंटरेस्ट, साइंस, लिटरेचर और आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट जो जनरल कंसर्न से रिलेटेड है उसमें यूज़ हुआ है, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत ये इंक्लूड नहीं होंगे। ये बुक, पंपलेट, पेपर ऐसे वाले जो कि साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग या फिर जनरल कंसर्न से रिलेटेड कोई भी जो बुक, पंपलेट या ऑब्जेक्ट है वो इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन में क्या बताया गया है, लेकिन अगर कोई भी बुक, पंपलेट जो कि बोनाफाइड पर्पज़ के हिसाब से यूज़ हुए हैं, रिलीजियस पर्पज़ के हिसाब से, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, बी प्रोविज़न में क्या बताया गया है, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन जो स्कल्पचर है, एंग्रेव्ड है, पेंटेड, अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन है जो स्कल्पचर हुआ है, एंग्रेव्ड है, पेंटेड है, अदरवाइज इस रिप्रेजेंटेशन में हुआ है कि उसमें कोई एंशियंट मोनूमेंट्स या फोर्ट्स में, मतलब एज ए फोर्ट में कोई एंशियंट मोनूमेंट्स है जिसमें कि एंशियंट मोनूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट या रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है, तो वो इन सब सेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा, वो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल नहीं होगा। या कोई टेम्पल है या कार है ये जो यूज़ हुई है एज ए कन्वीनियंस फॉर आइडल, एज ए पर्पज़ फॉर द आइडल, एज ए गॉड पर्पज़ के यूज़ में वो कार यूज़ हुई है, तो उसको रिलीजियस पर्पज़ के हिसाब से यूज़ होने पर वो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल नहीं होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन 292 में हम पढ़ते हैं ए प्रिंटिंग एक्सेट्रा ऑफ ग्रॉसली इंडिसेंट और स्क्रैलियस मैटर एंड मैटर इंटेंडिंग फॉर ब्लैकमेल। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कोई इंडिसेंट ग्रॉसली मैटर है या स्क्रैलियस मैटर है जो कि ब्लैकमेल से रिलेटेड है, तो वो किस प्रकार वो व्यक्ति पनिशेबल होगा, किन बेस पर, कुछ प्रोविज़न इसमें बताए गए हैं। तो फर्स्ट प्रोविज़न में बताया गया है फर्स्ट में कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई ग्रॉसलियस जो कि इंडिसेंट मैटर को या स्क्रैलियस मैटर को प्रिंट कर देता है या प्रिंट करने का पर्पज़ रखता है जो कि न्यूज़पेपर में या पीरियडिकल या सर्कुलेट या एक्सिबिटेड में या फिर पब्लिक व्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस मैनर में सर्कुलेशन के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से, प्रिंटेड रिटर्न डॉक्यूमेंट में जो ग्रॉसली इंडिसेंट है या सर्कुलेस इंटेंडिंग के पर्पज़ से जो कि ब्लैकमेल के पर्पज़ से किया गया है फर्स्ट प्रोविज़न में। एंड सेकंड में अगर वो सेल कर देता है, हायर कर देता है, सेल या हायर कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, उसके पोजीशन में ऐसी कोई पिक्चर है या प्रिंटेड है या रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो ग्रॉसली इंडिसेंट या सर्कुलियस है, इस पर्पज़ से, ब्लैकमेल के पर्पज़ से। सी में अगर वो कन्वे कर देता है उस पिक्चर को या प्रिंटिंग को या रिटर्न डॉक्यूमेंट को जिसमें कि ग्रॉसली इंडिसेंट है या सर्कुलियस कोई मैटर इंक्लूडेड है ब्लैकमेल करने के पर्पज़ से, या उसमें कोई सोल्ड या हायर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है पब्लिक एक्सिबिटेड के पर्पज से। एंड डी में अगर उस ग्रॉसली इंडिसेंट में या स्क्रैलियस मैटर में वो क्या है पार्ट ले देता है या कोई प्रॉफिट ले लेता है उसके बिजनेस से रिलेटेड, जो कि उसके जानते हुए या बिलीव करते हुए कि बिजनेस उससे संबंधित हुआ है, ऐसे न्यूज़पेपर या पीरियडिकल सर्कुलेट पिक्चर में या प्रिंटिंग कर देता है, एक्सिबिट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, सोल्ड या लेट्स सो हायर, मेक, प्रोड्यूस कर देता है, या कन्वे, परचेज, खरीद लेता है, या ई में वो एडवर्टाइज कर देता है जानते हुए, मीन्स करते हुए कि ऐसा व्यक्ति इंगेज है या फिर रेडी टू इंगेज है उस वाले इंडिसेंट या ग्रॉसली इंडिसेंट वाले मैटर में या स्क्रैलियस वाले मैटर में, सब्सटेन में वो इंक्लूड है, वो व्यक्ति इंगेज है, या फिर जो इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट हो जाता है वो न्यूज़पेपर या पीरियडिकली सर्कुलेशन से ब्लैकमेल के पर्पज़ के हिसाब से। और एफ में वो उसको ऑफर कर देता है या अटेम्प्ट कर देता है ऐसे एक्ट का जो इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होगा, तो उस व्यक्ति को 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कन्विक्शन में उसको 2 ईयर विथ फाइन विथ बोथ दिया जाएगा, लेकिन सेकंड कन्विक्शन में एंड सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस के केस में उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि लेस देन 6 मंथ से कम नहीं होगी और जो कि 2 ईयर इम्प्रीजमेंट से अधिक नहीं होगी और फाइन के द्वारा।
इसके एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड स्क्रेलियस। तो इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। स्क्रेलियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है इंजरियस करना मोरलिटी को एंड कैलकुलेट द इंजरी ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे किसी भी लेडी की जो डिसेंसी और मोरलिटी को इंजरी करना, उसको कैलकुलेट करना उस इंजरी को, तो वो स्क्रेलियस में इंक्लूड होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड में दिया गया है कि इट इज़ नॉट स्क्रेलियस टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनीथिंग वट एवर रेस्पेक्टिंग द कंडक्टिंग ऑफ। लेकिन कुछ जो पार्ट है जो स्क्रेलियस वाले मैटर में इंक्लूड नहीं होगा जो कि गुड फेथ में किया गया है। कौन से वाले पार्ट? जो फर्स्ट प्रोविजन में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक फंक्शन को या फिर जो पब्लिक कैरेक्टर में जो अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर देता है, जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसके कंडक्ट से या फिर उसके अदरवाइज नहीं होता है। सेकंड में अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक क्वेश्चन को टचिंग कर देता है, मतलब एज ए पब्लिक क्वेश्चन को आस्क कर देता है या फिर उसके कैरेक्टर से संबंधित कोई पब्लिक क्वेश्चन रिपीट कर देता है, रेस्पेक्टिंग कर देता है उससे रिलेवेंट, जो कि उसका कैरेक्टर क्या है अपीयर हो जाता है उसके कंटेक्ट से, तो वो इस केस में स्क्रेलियस मैटर में नहीं आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में हम पढ़ते हैं इन डिसाइडिंग वेदर एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड इंटर एलिया द फॉलोइंग कंसिडरेशन नेमली। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट कर देता है वो इंटर एलिया के हिसाब से फॉलोइंग नेमली कंसिडरेशन उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है अगर वो गुड कैरेक्टर का है, पर्सन चार्ज किया गया है, रिलीवेंट होगा उसका नेचर ऑफ बिजनेस में। बी में अगर कोई जनरल कैरेक्टर है या डोमिनेंट इफेक्ट हो उसके मैटर का जो कि ग्रोसली इंडिसेंट है या स्क्रेलियस है या इंटेंडिंग फॉर ब्लैकमेल के हिसाब से, तो ये भी रिलीवेंट होगा। सी में अगर कोई एविडेंस ऑफर हुआ है, कॉल्ड हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज पर्सन के बिहाफ पर उस इंटेंशन से कमिट करने का जो कि एक्ट स्पेसिफाई किया गया है इस सेक्शन के हिसाब से, तो ये रिलेवेंट प्रोविजन होंगे। ठीक है, सेक्शन 293 में हम पढ़ते हैं सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सिन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन। तो अगर एज ए यूथ पर्सन को या यंग पर्सन को अगर कोई ऑब्सिन ऑब्जेक्ट या आर्टिकल आप अगर सेल कर देते हो तो वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। हूएवर सेल एंड लेट्स टू हायर डिस्ट्रीब्यूट एक्सिबिटेड एंड सर्कुलेट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ, जो कि 20 ईयर से एज का है, एंड सच ऑब्सिन ऑब्जेक्ट एज रेफर्ड इन लास्ट प्रेसिडिंग सेक्शन। जो हमारे पहले वाले सेक्शन है उनमें डिसाइड किए गए पर्पज़ के हिसाब से अगर कोई ऑब्सिन ऑब्जेक्ट जो कि प्रीवियसली सेक्शन में हमें ऑब्सिन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से अगर किसी अंडर एज पर्सन जो कि 21 ईयर से बिलो एज का कोई व्यक्ति है उसको आप सेल कर देते हो या हायर कर देते हो, ऑफर कर देते हो, तो उस व्यक्ति को फर्स्ट कन्विक्शन के बेस पर 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। एंड फाइन इसमें होगा 2000 रुपीज़ का, और सब्सिक्वेंट और सेकंड कन्विक्शन के केस में उस व्यक्ति को 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट और 5000 रुपीज़ के फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 294 में हम पढ़ते हैं ऑब्सिन एक्ट्स एंड सॉन्ग। तो इसमें क्या बताया गया है, हूएवर टू एनॉयस ऑफ अदर, जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई ऑब्सिन एक्ट कर देता है पब्लिक प्लेस पर या फिर ऐसा कोई गाना गाता है, सिंग कर देता है, रिसाइट उसको क्या है बार बार दोहराता है, अटर कर देता है, बताता है, ऐसा कोई ऑब्सिन सॉन्ग या बिलाड या वर्ड्स इन नियर एनी पब्लिक प्लेस पर, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 मंथ की इम्प्रीजमेंट है फाइन या बोथ के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 294A में हम पढ़ते हैं कीपिंग लॉटरी ऑफिस। तो यहाँ पे लॉटरी ऑफिस के पर्पज से हमें ये प्रोविजन दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा कोई ऑफिस रखता है जो कि लॉटरी के पर्पज से हिसाब से है फॉर द पर्पज ड्रॉइंग एनी लॉटरी एंड नॉट बीइंग एन स्टेट लॉटरी के हिसाब से नहीं है लेकिन लॉटरी ऑथराइज बाई स्टेट गवर्नमेंट, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है और फाइन या दोनों के द्वारा। एंड वट एवर पब्लिश इन प्रपोजल एंड टू पे सम, ऐसा कोई जो प्रपोजल पब्लिश कर देता है जिसमें कि किसी सम को पे करने का या गुड्स को डिलीवर कर देने का या फिर कोई ऐसा फॉरबियर एनीथिंग करने के किसी व्यक्ति के बेनिफिट के पर्पज के हिसाब से उसको लॉस को मतलब अपने बेस पर उसको बेनिफिट देने का, और कंटिजेंसी रिलेटिव का या एप्लीकेबल ड्राइंग फॉर उसके टिकट के पर्पज के हिसाब से लॉट नंबर एंड फिगर के हिसाब से लॉटरी, तो उस केस में उस व्यक्ति को 1000 रुपीज़ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं ओवर होता है। अब आगे के जो प्रोविज़न है हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियरी एंड अदर लीगल सर्विसेज एग्जाम। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।